तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। रीवा में बीते दिन चौराहटा थाना क्षेत्र के ग्राम जोन्ही में जमीन विवाद के चलते आत्मदाह करने वाली 55 वर्षीय महिला की मौत के बाद शुक्रवार को अस्पताल परिसर में 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मृतका के बेटे प्रद्युम्न त्रिपाठी ने न्याय की मांग को लेकर पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया था। सूचना मिलते ही तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रद्युम्न को समझाइश दी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। काफी देर तक बातचीत के बाद अंततः बेटा पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुआ। अभी संजय गांधी अस्पताल में पीएम की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चर्चा में कोई मुख्य निराकरण तो नहीं देखने को मिला। जो हमने आवेदन दिया था उसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला नए सिरे से आवेदन दो, इसके बाद हम कार्य करेंगे। सीमा आप टीम गई थी क्या? हाँ, ये हमको जानकारी नहीं है। तो उनके द्वारा बताया कि हमने भेजी थी, हम तो यही हैं हॉस्पिटल में। तो अभी मतलब आपको समझाइश दी गई है? समझाइश दी गई है कि आपको यथाउचित न्याय मिलेगा, वर्तमान में नहीं, पर आपकी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होता है देखा जाए। तो अभी पीएम हो रहा है जी, पीएम के लिए अब मानना पड़ेगा, क्योंकि गांव में भी 200-400 लोग वेट कर रहे हैं। तो हमको तो करवाने की जल्दी है, तो करवा रहे हैं और उन्होंने समझाइश दी है। अब क्या करें? क्या न्याय मिल पाएगा? अब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं मिल, माता जी का देहावसान हो गया तो पहले तो उनका कार्यक्रम जरूरी है, फिर आगे जो होगा तो देखा जाएगा। क्या नाम आपका? प्रद्युम्न त्रिपाठी। निग्राम में एक बड़ी दुखद घटना की जानकारी मिली रात में कि एक महिला है और ऐसा अभी तक जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि वो आत्महत्या है या फिर हत्या है। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई राजस्व अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और प्राथमिक छानबीन की गई। और उनका कोई एक विवाद, जमीन संबंधी विवाद उनका कहना है कि चल रहा था। उनकी 2 समस्याएं थी। एक उनका ये कहना था कि उनकी जमीन पर पंचायत या पीडब्ल्यूडी ने कोई रास्ता बना दिया था। उनका कहना है कि रास्ते की भूमि कहीं और है और रास्ता उनकी भूमि पर बना दिया गया है। इसके संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई कि क्या इस प्रकार की किसी प्रकार की जांच हुई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में कोई जांच हुई थी, परंतु उस संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। तो आरआई पटवारी मौके पर जाकर जांच करेंगे। रास्ता यदि किसी एजेंसी ने, पीडब्ल्यूडी या पंचायत ने बनाया तो किसकी जमीन पर बनाया है। उनका दूसरा बिंदु उनका कहना था कि उनके कोई पड़ोसी हैं, वो उनकी जमीन पर शौचालय बना रहे हैं। जो जन सुनवाई में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वह जो शौचालय बन रहा था वो इनकी जमीन से काफी दूर बन रहा था। इनसे अभी इनके पुत्र हैं, उनको समझाया गया है कि आप मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत अपनी भूमि के सीमांकन के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। और यदि किसी प्रकार का आपकी जमीन पर बेजा कब्जा पाया जाता है तो तदोपरांत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका ऐसा मानना है कि 2011 से कोई प्रकरण चल रहा था, परंतु जो जानकारी ली गई, इनका किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई भी मामला न तो पंजीबद्ध है, ना ही किसी भी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय दिया गया है। इनसे प्रयास किया गया कि आप यदि कोई ऐसा कुछ मामला था तो उसका कोई प्रकरण क्रमांक बताएं, कोई आदेश दिनांक बताएं जिसे ट्रेस किया जा सके, लेकिन ये जानकारी इनके पास उपलब्ध नहीं है। उनके पास 2011 में इनके बताए अनुसार इनका कहना है कि हमने आवेदन जन सुनवाई में दिया था, लेकिन उसके उपरांत उनके द्वारा किसी राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का दावा दायर किया गया नहीं, इसकी जानकारी इनके पास नहीं है। और अभी इनको समझाइश दी गई और जैसे ही इनका विधि अनुसार आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त होंगे, दल गठित करके इसका निराकरण किया जाएगा। प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि जो शौचालय है वह इनकी जमीन पर नहीं बन रहा है।